नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर जन आदेश टीवी इंडिया में। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। हम इस वक्त मौजूद हैं ग्राम पंचायत भौरी में। हमारा यहाँ कई बार आना हुआ और हमने आपको इस गांव से जुड़ी कई रिपोर्ट पेश की, आपने देखी और आपने बहुत अच्छे से पसंद किया। समस्त ग्राम पंचायतों में हम जा रहे हैं और जिस तरह की रिपोर्ट और जिस तरह की इस वक्त परिणाम गाँव से निकलकर जिस तरह के परिणाम आ रहे हैं तो वाकई में चौंकाने वाले हैं। ग्राम पंचायत भौरी में जिस वक्त हम आए थे तो यहाँ हालात कुछ और नजर आ रहे थे। हालांकि हमारी वीडियो में जो हमारे सामने शख्स बैठे हैं ये वो शख्स हैं जिन्होंने इस पूरी ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाकर और आगे बढ़े, यानी अभिषेक को चुनाव लड़ाया और बहुत मजबूती से समस्त ग्राम पंचायत ने इनको जन समर्थन दिया और भारी मतों से जीतकर आज आपके सामने है। अभिषेक यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे लेकिन जिम्मेदारी जसमेंद्र के कंधों पर थी और जिस तरह जसमेंद्र ने उसको आगे बढ़ाया और समस्त ग्राम पंचायत वासियों ने उनको जन समर्थन दिया तो वाकई में सोचने वाली बात है। हमने सोचा कि आज उनसे भी एक छोटी सी वार्ता कर ली जाए। जसमेंद्र जी, समस्त ग्राम पंचायत को सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं जनादेश इंडिया टीवी का स्वागत करता हूँ जो मेरे से बात कर रहे हैं। गांव वालों को संदेश कुछ नहीं देना, गांव वालों का कर्ज उतारने का समय अब मेरे पास। बहुत चंद शब्दों में आपने बात पूरी की, लेकिन एक जिम्मेदारी है आपके कंधों पर और जिस तरह से इस ग्राम पंचायत ने आपको एक बहुत बड़ा जन समर्थन दिया है तो वाकई में वो सोचने वाली बात है। यही तो एक सोचने विषय हो गया कि और जिम्मेदारियां ज्यादा ही बढ़ जाती। ये है थोड़ा सा ये देखना, क्योंकि इतना जब समर्थन दिया है तो इतनी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है उस समय। अच्छा, इस ग्राम पंचायत में कई प्रत्याशी थे लेकिन जिस तरह से चुनौतियां भी थी आपके सामने और जिस वक्त हमने सबसे पहले आपका इंटरव्यू किया था तो आपने कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बस वह मैं आपके मुंह से वो बात दोबारा सुनना चाहता हूँ। उस बात के पीछे भी एक कारण था जी, क्योंकि बार बार इनकी एक आवाज आती थी जी कि जसमेंद्र रोको अभियान। इनका चुनाव का सबसे बड़ा लक्ष्य था कि जसमेंद्र को रोकना, चाहे उसमें कोई भी बात यूज करनी पड़े, कोई भी तरीका यूज करना पड़े, किसी भी आदमी को अपने साथ जोड़ना पड़े, कहीं तक की अप्रोच लगवानी पड़े, सबका मकसद एक था। जो जन समर्थन इतना हमें मिलने का कारण है वो यही कारण है क्योंकि जो भी कैंडिडेट थे, जितने भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे, उनका एक ही पहला पॉइंट था कि जसमेंद्र रोको अभियान। और हम जो चुनाव लेकर चले शुरू से, हम ये लेकर चले कि लास्ट टाइम तक कभी भी ये 5-6 जितने भी प्रत्याशी थे ये कभी भी एक पटल पर चुनाव लड़ सकते हैं हमें रोकने के लिए। इस वजह से हम इस चुनाव आपने उसकी काट तलाश करी और आप उसी पैटर्न पे काम करते रहे जी कि किस तरह से वो कभी वो लामबंद हो जाए तो आपने अपना तरीका उसी तरीके से हम चुनाव लेकर चले। पहले कि हम अगर ये एक पटल पर भी आ जाते हैं सभी कैंडिडेट तो हम तब भी कैसे चुनाव जीतते हैं, वो भी काम पहले ही बना के चले। बहुत कम वोटों के अंतर से आप पिछला चुनाव हार गए थे लेकिन जनता ने तो इतना समर्थन आपको दे दिया कि उस हार का बदला एक ऐसा परिणाम देकर जो चौंकाने वाला है। हम पूरे खादरा क्षेत्र में घूम रहे हैं लेकिन आपकी जीत के चर्चे पूरे खादरा क्षेत्र में हैं। उसका पिछली बार चुनाव हारने का मेन रीजन ये था कि हम मात्र 15 दिन की तैयारी से चुनाव लड़े थे। 15 दिन पहले हमारा कोई चुनाव लड़ने का विचार नहीं था और 15 दिन की तैयारी में हमने अपने डॉक्यूमेंट तैयार कराना, लोगों से संपर्क करना, सब लोगों से मिल भी नहीं पाए उस समय हम। उसका मेन रीजन ये रहा, सभी के संपर्क नहीं आ पाए। लगातार आपने मेहनत की, उस मेहनत का नतीजा कि आप इस परिणाम पर पहुंचे। अब जिम्मेदारी बढ़ गई, गांव के विकास को लेकर किस तरह से एक नई रफ्तार देंगे? अब ये शायद मैंने उस रोज भी आपको बोला था कि आप 1 साल बाद फिर मेरे पास आना, 1 साल बाद आपको बहुत कुछ बदलाव मिलेगा। अब जिन लोगों ने आपको वोट दिया वो आपसे भले ही सहमत हो, लेकिन जिन लोगों ने नहीं दिया वो जानना चाहते हैं इस बात को कि जसमेंद्र अब किस तरह काम करेंगे। उनके साथ क्या कोई भेदभाव नहीं होगा उनके साथ। अच्छा, जैसा हमारी टीम ने काम किया उनके काम होंगे, उन्हीं के साथ साथ उनके भी काम सेम होंगे। अब इस ग्राम पंचायत में
जिम्मेदारी मिल गई है जसविंदर को। सवाल मेरे पास भी नहीं बचे, क्योंकि बहुत हम पूरे खादर क्षेत्र में घूम रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि जसविंदर का जिक्र, हम पिछले गांव में थे, बोले जसविंदर का बहुत अच्छी जीत। तो ये जीत, अब इस जीत को एक नया रूप आप देंगे, हमें ये विश्वास है। और जिस तरह से ग्राम पंचायत वासियों ने आपके ऊपर विश्वास जताया, तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप उस पर जो है खरा उतरेंगे। आखिर में समस्त ग्राम पंचायत वासियों को एक बार फिर पुनः क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर कुछ बातें हैं ऐसी, मैं सबसे पहले तो सब अपने समर्थकों से एक निवेदन करूंगा। हाँ। कुछ बातें भ्रम से मन में गलत फहमी ना पड़े। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमारे गांव में बहुत ऐसे सिस्टम हैं, अगर किसी एक टीम के साथ या किसी दो पक्षों के बीच विवाद होता है तो दो उधर लग जाते हैं, दो उधर लग जाते हैं। जब तक उनका ठीक ठाक जूस नहीं निकल पाता तब तक वो उसमें कंप्रोमाइज नहीं होने देते। मेरा मेन कहना यह है कि अगर कोई मामला ऐसा है तो उस आपस में बैठकर निपटाएं। अगर कहीं कोई भ्रम की स्थिति है, क्योंकि उसमें मुझे भी बीच में दिया जाएगा। आज की स्थिति ऐसी है, अगर मैं यहाँ आपके पास बैठा हूँ चैनल के सामने, अगर झगड़ा भारापुर में हो जाए या बड़ेड़ी में, मेरा नाम उनको जरूर लेना। उनकी एक इस प्रकार की खासियत है, चाहे मैं दिल्ली भी गया अगर हुआ होगा तब भी वो मेरा ही नाम लेंगे कि जसविंदर ने वहीं बैठे बैठे झगड़ा करा दिया। तो मैं सबसे पहले गांव वासियों को ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सोच समझ के कदम उठाएं, किसी के बहकावे में ना आए, सोच समझ कर अगर आपस में जितने मामले हैं बैठ के निपटाए, हम उसमें उनका पूरा सहयोग करें। देखिए, ग्राम पंचायत भौरी में हम इस वक्त मौजूद हैं। अभिषेक को चुनाव लड़ाया, जसविंदर के कंधों पर जिम्मेदारी थी। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ समय बाद एक ही जवाब, 1 साल बाद आना और फिर देखना। हम आएंगे 1 साल बाद, उसके बीच हम लगातार संपर्क में रहेंगे। तो ये जसविंदर हमारे सामने इस वक्त मौजूद है, कंधों पर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, क्योंकि भारी भरकम वोट देकर गांव वासियों ने इनके ऊपर एक बहुत बड़ा जो है एहसान जता दिया है। और हकीकत भी है कि जब ग्राम पंचायत में इस तरह की जिम्मेदारी मिल जाए तो उसको निभाना बहुत बड़ी बात। भी मौजूद है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये जीत जो उनको मिली है इसके बारे में वो क्या कहेंगे। भाई साहब का नाम क्या है? जी मोहम्मद अदनान। अदनान भाई, अब तो जीत मिल गई, जी जी। क्या कहेंगे इसके बारे में? प्रधान जी के बारे में कहना है जी कि हमारे यहाँ पे जितने भी जो कि हरिजन समाज है, कश्यप समाज है और सैनी समाज है, मुसलमान की हमारी जो बिरादरी है, सभी ने प्रधान जी को अच्छी सपोर्ट किया है भरपूर मात्रा से। और हमारे प्रधान जी से हमारे सिर्फ निवेदन ये है कि जैसे कि हमारे की सड़कें, नालियाँ, बस ये हमारे प्रधान से ये कार्य कराना है और कुछ नहीं। जैसे कि विधवाओं की पेंशन, अपाहिजों की पेंशन, बस यही। और कैसा लग रहा है चाचा, चुनाव जीत गए अब तो? हाँ जी, कैसा लग रहा? बढ़िया लग रहा है। उम्मीद है काम करेंगे अब? हाँ जी, बहुत वोट मिल गए? हाँ जी। कितने मिले? बिल पर दिखाता जी कितने मिले हो बिलों बाद। अच्छा, हाँ। भाई साहब का नाम क्या? सचिन कुमार। आपका नाम क्या? नूर अहमद। क्या कहेंगे भाई? अब कहेंगे क्या, रहा क्या कहने को, दिल दिया है जहाँ भी देंगे, ए जसविंदर तुम्हारे लिए। बने रहिए हमारे साथ पूरी रिपोर्ट के साथ जनादेश टीवी इंडिया के लिए। नमस्कार।